हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग कुछ खास होने वाली है। आज मैं आपके लिए पेपर पर भी रीडिंग करूंगी कैंडल से, ठीक है। तो कैंडल के जरिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल, कि उनके मन में, उनकी भावनाएं, उनके दिल में क्या कुछ है आपको लेकर, है ना गाइस। और फिर उसके बाद मैं टैरो से चेक करूंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर कमेंट्स करिए चैनल पर, क्योंकि देखिए मैं क्यों कहती हूँ सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करूंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंचेगा। और जिस जनरल रीडिंग को आप देख रहे हो, कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में कर रही हूँ, तो जिस जनरल रीडिंग को गाइज आप देख रहे हो इस वक्त, तो उस रीडिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाए, आपका कांटेक्ट उस रीडिंग के साथ हो जाए और आपका एक कनेक्शन उस रीडिंग के साथ हो जाए। जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो मेरी रीडिंग को, कमेंट करते हो, तो उससे क्या होता है कि लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कनेक्शन उस रीडिंग के साथ जुड़ जाता है। फिर मैं जो रीडिंग करूंगी वो आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी होगी और वो रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप खाली रीडिंग सुनकर चले जाते हो, इट मीन्स आपने रीडिंग से बोला है कि भाई ठीक है, मैंने तुम्हारे मैसेज को ना तो सुना ढंग से, ना मैंने लाइक किया, ना शेयर किया, हमारा कोई भी इस रीडिंग में वो नहीं है योगदान। तो प्लीज कृपया हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि अगर आपको रीडिंग समझ में आ रही है और आप इससे कनेक्ट करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए अभी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और एनर्जीज क्या है इस चीज को मैं देखूंगी। और यदि आपको लगता है कि मुझे मैम से एक बारी बात करनी चाहिए, अपनी खुद के, अपने पर्सन के नेम प्लेस के साथ रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इस रीडिंग को ले सकते हो। कैंडल वैक्स रीडिंग में तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, 300 रुपीज से रीडिंग स्टार्ट है कैंडल वैक्स रीडिंग। इससे कम प्राइस और क्या रखूं मैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग भी है, कैंडल वैक्स रीडिंग भी है। आप कांटेक्ट जो है वो कर लीजिएगा, तब आपको पता भी चल जाएगा। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और सारी जानकारी आपको ले लेना है रीडिंग के रिगार्डिंग। सो चलिए अब बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और कैंडल से कर लेते हैं रीडिंग स्टार्ट, ठीक है। सो भाई मैंने अपनी कैंडल को जो है वो लाइट कर लिया है, तो अभी एनर्जीज को जरा चेक कर लेते हैं। एनर्जी स्लो क्यों आ रही है भाई? आप किसी बात को चिंता कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो प्लीज थोड़ा पॉजिटिव हो जाए ताकि मेरे को एनर्जीज मिल जाए, रिसीव हो जाए। चिंताएं बहुत हो रही है आपको रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, फ्यूचर जानना चाहते हो मुझे लग रहा है आप अपने रिलेशनशिप का। और कहीं ना कहीं क्योंकि आपको एहसास हो रहा है, मेरे को जो इस वक्त एनर्जीज दिख रही है, मिल रही है आपकी, तो आपको ये एहसास हो रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबा टाइम हो गया। जैसे मेरी एनर्जी जो मुझे सामने आ रही है आपकी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एनर्जीज में कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है आपको अपने पार्टनर की तरफ से और आपको अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को डिसाइड करना चाहते हैं पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है आपके पार्टनर खुद भी। हैंगमैन सिचुएशन वाली एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मतलब किसी एक बात को लेकर बैठे हुए हैं, किसी एक बात को, और बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई इन पर्सन को आपसे लगाव दिख रहा है, फीलिंग्स दिख रही हैं, लव दिख रहा है गाइस। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात ने इनको आगे बढ़ने से रोक दिया है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्स की एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज को देखकर तो मैं आपको बोलूंगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज तो यहाँ पर मुझे आपके लिए प्यार दिखाई दे रही है। कोई एक्स्ट्रा मैटर रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली कहीं कहीं दिख रहे हो, ज़्यादा दिख रहे हो, कि आप बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है। हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है मुझे। काफ़ी सपने देखे हैं इन्होंने आपके साथ और इस तरीके से जो इनकी एनर्जीज मिल रही है, कोई ऐसी बाधा है, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है जिसने इनका रास्ता रोका हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग्स तो मुझे लग रहा है कि आपको लेकर अच्छी दिख रही है, आपको लेकर प्यार वाली दिख रही है, ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है मुझे ये एनर्जीज। लेकिन किसी बात को लेकर डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। जैसे मतलब होता है ना कि हाँ भाई रोक रखा है किसी
थर्ड पार्टी सिचुएशन ने या कोई फैमिली की तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन है जिसने रोक रखा है। लॉ देख रहे हो आप, ये लॉ क्या कह रही है, इस लॉ की तरफ बहुत ध्यान से देखो, ये क्या कह रही है। ये आपके पार्टनर की उस भावना को बता रही है जो इस वक्त मेरे को दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर नो कांटेक्ट में हो आप, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी कि बहुत मुश्किल हो रहा है इनको आपसे दूर करना, बहुत मुश्किल हो रहा है इनको आपसे दूर जाना। भाई मूव ऑन नहीं कर पा रही है ये पर्सन ना। मतलब इनका क्या है कि इनको किसी बात को लेकर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके साथ रिलेशनशिप तो इनका जो है वो नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहा है, बट मूव ऑन करने की जब बात आ रही है तो परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। कोई ऐसा है जो इन्हें बहुत मिसगाइड कर रहा है। अगर आपका सेम वर्किंग प्लेस है या आप सेम प्लेस पर रहते हो या फिर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, तो भाई बहुत ज़्यादा उसकी नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा मिसगाइड वाली एनर्जीज आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनको आपके लिए, ठीक है, मिसगाइड किया है। अगर आप किसी सेम वर्किंग प्लेस में हो तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस भी फील करते हैं। मैं ये भी चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। देखो आपकी एनर्जीज बहुत स्लो है, मैं अगेन बोलूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके काम में भी रुकावटें आ रही हैं। रिलेशनशिप आपका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी इस वक्त पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ठीक है, बट आपका फोकस जो है वो आपके रिश्ते पर इस वक्त है, ठीक है। मैरिज को भी लेकर मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट दिया है आपके पर्सन ने, या फिर मैरिज करना चाहते हैं आप लोग एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पर तो रियूनियन को ही लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे लग रहा है। रियूनियन को वेट कर रहे हो आप, लेकिन पार्टनर की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं मिल रहा है आपको। नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज ने रास्ता रोका है, जिससे की वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी करंट एनर्जीज को मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर कोई धोखा भी आपने फील किया है, कोई धोखा या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने आई हैं, ठीक है। मतलब आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाई आपसे और बहुत लंबा रिश्ता रखा, एक गहरा रिश्ता, लंबा नहीं गहरा रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग आप आई थिंक दिख रहे हो मुझे। और यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि सोशल मीडिया की साइड से हो सकता है कि आपका मिलन हो, कांटेक्ट में आए हो, बहुत तरह की चीज़ें दिख रही हैं, मिले भी हो, एक साथ रहे भी हो, और काफ़ी कुछ जैसे होता है ना कि प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग भी आपने बहुत की है अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है। बड़ा मतलब एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर आपकी ट्रूनेस दिखाई दे रही है। आप तो बहुत लॉयल दिख रहे हो गाइस अपने पर्सन के लिए, बहुत ही ज़्यादा लॉयल। बट मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कहीं कहीं कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, और हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो देखो सभी लोग एक चीज़ पर नहीं जाएंगे। जिसको जितना मैच करे उतना रखना, जितना मैच नहीं करे उसको छोड़ देना, सब चीज़ें बेवजह मैच नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने आपको धोखा दिया। मतलब पहले जितनी नज़दीकियाँ बनाई, एक क्लोज रिलेशनशिप में आए, आपका विश्वास जीता, आपका प्यार जीता, है ना। आपने, मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल भी इनको अपने पार्टनर को हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, मेंटली भी सपोर्ट किया है। मतलब जिस तरीके से आप उनको सपोर्ट करते रहे, जो वो आपको बोलते रहे, है ना। क्योंकि आपकी जो एनर्जी स्लो आ रही है ना, उसका मैं रीज़न देख रही हूँ कि आखिर इतनी स्लो एनर्जीज आपकी क्यों आ रही है। मतलब जैसे होता है ना कि आपको बहुत चिंता फिक्र हो रही है, रात में नींद नहीं आना, स्ट्रेस होना, हर वक्त एक ही बात के बारे में सोचते रहना, भूले से भी ना भूल नहीं रहे हो आप। जैसे होता है ना इंसान चलो भाई भूल जाता है एक टाइम के बाद, भूल इसलिए नहीं पा रहे हो आप क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आप बहुत लॉयल हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत ही ज़्यादा, है ना। और आपने मतलब अपनी लाइफ में इनको बहुत इम्पोर्टेंस भी दी है, बहुत इम्पोर्टेंस दी है। और मैं यहाँ पर आपको ये भी देख रही हूँ कि आप मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है ना कि आप
आप अगर ये थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं या थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बट हमारा रिश्ता बना रहे। अगर ये थर्ड पार्टी से बोलते हैं, बात करते हैं, तो आपने वो भी चीज़ को स्वीकार कर लिया। मैं आपकी ना यहाँ तक इतना मैं आपका प्यार देख रही हूँ गाइस, कि आपने वो चीज़ भी स्वीकार कर ली कि चलो भाई तुम थर्ड पार्टी से बोल रही हो या बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम एटलीस्ट मुझसे भी बात करो। एटलीस्ट तुमने जो मेरे साथ रिलेशनशिप रखा, जो इतना टाइम हमने इस रिश्ते को दिया, इतनी भावनाएं जुड़ गई, उस भावनाओं को इस तरीके से मत वो करो। बट उसके बाद भी मुझे आज ऐसा लग रहा है गाइस कि आप अकेले हो और बहुत ज़्यादा अकेले। देखो जैसे भी आपकी जो प्योरनेस है ना गाइस, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो यहाँ पर लॉ के रूप में आप देख सकते हो कि कितनी पॉजिटिव एनर्जीज तेज होती है जब आपकी अच्छाइयाँ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब आपने कहते हैं ना कि एक दिल से आपने अपने पार्टनर के रिश्ते को अपनाया है, दिल से, है ना। मतलब आप बिजी भी रहे, आप वर्किंग भी रहे हो, आपके लेकिन फिर भी आपने इनको टाइम दिया, है ना। बहुत सारी आपको मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारे बिजीनेस भी आपकी लाइफ में रहे, बट आपने टाइम इनको दिया कि हाँ मेरा रिश्ता है तो मुझे टाइम तो देना ही चाहिए। तो यहाँ पर मुझे आपकी ना वो चीज़ दिख रही है। बट उसके बाद भी आप स्लो एनर्जीज आपकी इसलिए आ रही है क्योंकि आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं मिला, इतना कुछ देने के बाद भी, है ना। तो ऐसा रीज़न मुझे यहाँ पर, जैसे मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ तो मैं उनके दिल में आपके लिए प्यार तो वही देख रही हूँ जो मैं आपके दिल में देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं है, वो आपसे लव नहीं करते, उनकी फीलिंग्स नहीं जुड़ी हैं। नहीं, फीलिंग्स भी हैं, भावनाएं भी हैं, प्यार भी है। लेकिन मैं जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो मुझे मेन चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, एक तो मिसगाइड एनर्जीज आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आपके पार्टनर की उस एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक निगेटिव एनर्जीज हैं, जिन निगेटिव एनर्जीज ने आपके पार्टनर को बिल्कुल अपने कंट्रोल में किया। और आप लॉ देख सकते हो, ये जो नेगेटिव एनर्जीज का नाम लिया, आप कलर भी चेंज हुआ, लॉ भी चेंज हुई, आप देख रहे हो, आपके सामने चेंजेस दिख रहे होंगे आपको, देखो, है ना। मतलब ये कभी कभी निगेटिव एनर्जीज ऐसी होती हैं कि हम अगर उनका नाम भी ले या हम हीलिंग भी करें तो वो प्रभाव डालती हैं, बट हम भी उनको वहीं भेज देते हैं गाइस जहां से वो सेंड की जाती हैं, वहीं भेज देते हैं हम। काली माँ के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, ठीक है ना। तो जो उनका रास्ता है ना वो उनको वहीं का दिखा देते हैं जहां से आई हुई हैं, जहां से सेंडर से सेंड की हुई हैं। तो ईश्वर के भक्त हैं, माँ काली के भक्त हैं। तो कभी कभी नाम लेने से भी ना एकदम ऊर्जा चेंजेस हो जाती हैं, जो कि मतलब एक तरीके से अपनी वो बताती हैं कि हाँ भाई। तो चलो खैर, ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर शक्ति दे और सारी चीज़ों को ठीक करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सो आपने ध्यान दिया हो अगर नेगेटिव एनर्जीज पर, तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। और उपाय के लिए मैं आपको बोलूँगी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको विशेष उपाय करने हैं तो फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि आप काली माँ की पूजा कीजिए। और भी ज़्यादा आपको विशेष उपाय करने हैं और हीलिंग वगैरह लेनी है तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझसे। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। रीडिंग के अंदर ही आपने महसूस किया होगा कितनी एनर्जीज चेंज हुई। अगर आपने ज़रा भी इसकी तरफ फोकस किया हो तो आपको वो चीज़ दिखी होगी। खैर चलो, हम अलग हटकर बात करते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है, एक चेंजेस से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड माता रानी का आशीर्वाद है एंड माँ काली का आशीर्वाद है, जो कि सब कुछ ठीक होगा। एंड पार्टनर की तरफ से मैं लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है ना, वो आपको लेकर, ठीक है, आपको लेकर कुछ प्लानिंग में तो है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ प्लान नहीं करते हैं वो आपको लेकर, या वो आपसे रखना नहीं चाहते हैं, या वो उनके साथ आपका रिश्ता आप नहीं रखना चाहते, नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी भावनाएं आपके लिए पहले जैसी ही हैं, प्योर ही भावनाएं हैं, अभी भी प्योर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि
जब वो आपको लेकर, उनकी जो आपकी फीलिंग्स है प्यार भरी, वो उनकी भी फीलिंग्स है, दोनों की फीलिंग्स एक साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, तो वो चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर कैंडल के जरिए मैंने इस एनर्जीज को चेक किया है। अब टैरो से एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या है उनका अगला कदम। दोनों की एनर्जीज को चेक किया है और पार्टनर की एनर्जीज भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा लविंग दिख रही है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ काली। तो चलिए अभी टैरो से चेक कर लेती हूँ मैं इस एनर्जीज को, है ना। जय शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर देखिए, आप कहते हैं ना कि सबसे बड़ा ईश्वर होता है। लव का कार्ड इस चीज़ का सबूत है कि आपके दोनों के बीच में प्यार है और बहुत ही ज़्यादा गहरी भावनाएं हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, बहुत ही गहरी भावनाएं, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये गहरी भावनाएं यहाँ पर प्रकट हुई हैं। और एक तरीके से आप ये सोचो कि आपका जो कनेक्शन है ना, वो डिवाइन कनेक्शन में इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि जनरल रीडिंग है, सबका डिवाइन कनेक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक बार इस कनेक्शन को पहले चेक करवाओ रीडिंग के जरिए, देन उसके बाद हीलिंग होती है ना। तो यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन नजर आ रहा है। अगर आपको पता है, जानकारी है कि आप ट्विन फ्लेम डिवाइन या सोलमेट में हो, तो डेफिनेटली लव की एनर्जीज है, उनकी तरफ से लव्स की एनर्जीज है। और ये लव्स की एनर्जीज आपके रिश्ते को पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ बांध रही। भाई जन्म जन्मों का रिश्ता है, एक पास्ट कनेक्शन नजर आ रहा है इस रिश्ते में। अगर आपकी भावनाएं अभी भी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हैं और बहुत लंबे टाइम से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बहुत लंबे टाइम से, बट उसके बाद भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कम नहीं हो रही है, मोहब्बत कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब आपकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है। आपकी जर्नी में बहुत कुछ है, लव है, फ्यूचर है, रियूनियन है, एक दूसरे के साथ भावनाएं जुड़ी हैं। तो यहाँ पर लव्स का कार्ड जो है वो इस चीज को बता रहा है कि पार्टनर अभी भी आपको प्यार करते हैं। अगर आपका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, अब मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या अभी भी उनके मन में प्यार है? यस, डेफिनेटली उनके मन में अभी भी प्यार है आपको लेकर। देखते हैं क्या है आगे की एनर्जीज। वो कॉल कब तक करेंगे आपको, कब होगी उनसे बात? तो यहाँ पर एनर्जीज में उनका जो अगला कदम दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर बहुत कहीं कहीं तो बहुत स्लो है और कहीं कहीं बहुत फास्ट भी है गाइस। स्लो इसलिए दिख रहा है कहीं कहीं क्योंकि रुकावटें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, रुकावटें। लेकिन जिनकी रुकावटें नहीं है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन की एनर्जीज है। बहुत ही प्यारा रिश्ता है। नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम, शादी, फ्यूचर, रियूनियन, मिलना, कॉल पर बात करना, पहले जैसा रिश्ता। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, है ना। तो यहाँ पर ये चीज मुझे दिख रही है गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं बोलूंगी स्लो इसलिए है क्योंकि बहुत प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार में कोई कमी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां जुड़ गई हैं एक दूसरे को लेकर, जो कि क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो क्लियरिटी नहीं होगी तब तक चीजें रुकेंगी, ठीक है। स्टक एनर्जीज आ रही है, तो उसको निगेटिव स्टक एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। राशियां मैं बोलना चाहूंगी आपको कि राशियां मुझे क्या दिख रही हैं, तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है भाई। मैंने बता दिया, ब्लॉक कांटेक्ट है, ब्लॉक किया हुआ है आपके पर्सन ने। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ सोशल मीडिया की हर साइड से ब्लॉक किया है। ब्लॉक कांटेक्ट पूरी तरीके से ब्लॉक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक ही नहीं किया, ना उन्होंने ब्लॉक किया ना आपने ब्लॉक किया, बट लगता है कि जैसे ब्लॉक ही कर रखा है, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है तो फिर ब्लॉक ही हो गया ना वो कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर या तो टोटल ब्लॉक किया है और नहीं किया है तो बात नहीं होती है। आप खुद मैसेज करो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख कर कि हाँ भाई चलो मैं मैसेज कर देती हूँ, तो भले ही कुछ थोड़ा बहुत आंसर मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ब्लॉक है, जो कि यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, एक ब्लॉक एनर्जीज को कार्ड के उसमें। और ये लव का कार्ड भी यहाँ पर ये कह रहा है कि प्यार है लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक दूसरे की बात को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और क्योंकि देखो मेन चीज क्या है ना कि आपके रिश्ते में फ्यूचर है, ठीक है, आपके रिश्ते में फ्यूचर है। क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन, तब इस कार्ड के हिसाब से अगर आपका नो कांटेक्ट है तो उनकी नजरें तो आपके ऊपर पूरी है। जब उनको लव नहीं है तो नजरें क्यों है आपके ऊपर, उनकी फीलिंग्स क्यों हैं, है ना। तो इसका मतलब है उनके दिल में प्यार है आपको लेकर, फीलिंग्स है उनको आपको लेकर। तो डेफिनेटली रियूनियन है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है, डेफिनेटली फ्यूचर है, लेकिन कहीं कहीं
रुकावटों की वजह से मिल नहीं पा रहे हो, रुकावटें इतनी ज़्यादा हैं कि वो अपने रास्ते पर अटकी पड़ी हुई हैं, है ना। अगर ये रुकावटें हटें तो आपका लवर्स की एनर्जीज प्रॉपर मिले। सो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, है ना। बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी रखिए। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, पॉजिटिव तो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, ताकि चीज़ें ठीक हों, ठीक है। बाकी का आपको लगता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग भी ले सकते हैं। 300 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है। टैरो कार्ड रीडिंग भी है, कैंडल वैक्स भी है, कॉल मैसेज सब तरह की रीडिंग अवेलेबल है। नंबर है 9540119650। अपना ध्यान रखें बहुत ज़्यादा और प्लीज़ इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। जो रीडिंग आज की है, ब्लेसिंग ले लें, माँ काली की आशीर्वाद ले लें, माँ दुर्गा का। इस रीडिंग को लाइक करके, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग लें माता रानी की। ध्यान रखें अपना एंड टेक केयर, बाय बाय।